जब जीवन का असली चेहरा देख लिया तो हमें नकली चेहरा देखने का अब कोई शौक नहीं है। हम देखते ही पहचान जाते हैं कि ये कितना नकली है और कितना असली है। और असली चेहरे के साथ ही मिलते हैं और असली चेहरा ही मतलब कोशिश करते हैं। जहाँ नकली होने की कोई कोशिश करता है वहाँ पे हम भाई अब आ, जीवन में इस बेवकूफ़ी को हमें अपनाना नहीं है। क्योंकि असली के पास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो नकली लोगों को समझ में नहीं आती। ये है असल चीज आपके पास में कम है, लेकिन वो आपको कॉम्प्लीमेंट करती है। असल में ऊष्मा है, असल में प्राण है। असल में जब प्राण और ऊष्मा है तो फिर असल में कई चीजें हैं। नकली में क्या है? नकली को आप कितना भी सजा दो, एवरी टाइम सेम ही मिलेगा। पहली चीज तो हर समय सेम ही होता है। बारिश है सेम, गर्मी है सेम, रो रहे हो सेम, हंस रहे हो सेम। ऐसे तो हो ही जाता है। बस यही उनके पास में एक बात होती है, इससे ज़्यादा बात ही नहीं होती है। खैर मतलब ये कोई शिकायत शिकायत नहीं है, लेकिन क्या है कि फेसबुक पे हमारे कुछ पुराने क्लासमेट्स हम लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो हम कुछ ना कुछ डिस्कशन चालू रहता है। वो लोग करते रहते हैं, अपना अपना सबका चलता है। तो एक क्लासमेट ने लिखा कि फेसबुक फ्रेंड ने लिखा कि सिंगल्स को ऐसे होना चाहिए, सिंगल्स की लाइफ में ये प्रॉब्लम होती है, सिंगल्स को यूं 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 कुछ तो लिखा। तो मैंने कहा तुम तो सिंगल नहीं हो तो तुम कैसे लिख रहे हो? तुमको क्या पता कि सिंगल्स की लाइफ में क्या स्ट्रगल होता है, क्या सर्वाइवल चैलेंज है? तो तुम्हें तो नहीं मालूम। तो बोले तुम कुंठित हो। मैंने कुंठित लोगों के लिए नहीं लिखा है। तो उस समय क्या है कि मैं चुप हो गई, क्योंकि मेरे पास काम था दूसरा ना, आई वॉज बिजी ऑक्यूपाइड। तो फिर मैंने कहा मैं ऐसे क्या करूं कि मैं लिखूं कि मैं कुंठित हूँ, तुमसे अच्छी हूँ, ये देख लो। तो फिर छोड़ा। खैर, तो लेकिन ये इस तरीके की बात किसके लिए की जाती है? देखो, ये कलयुग है। इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन है। इम्यूनिटी का मतलब होता है रेस्पॉन्डिंग। इम्यूनिटी का मतलब है लुकिंग बियॉन्ड। इम्यूनिटी का मतलब है टेकिंग एक्सेप्टिंग चैलेंजेस। इम्यूनिटी का मतलब है आप क्रॉस कर सको रिवर। वो बिल्कुल डाउन है। क्यों? क्योंकि आप एक तय जीवन जी रहे हो, तय फॉर्मेट पे, तय तरीके से सोचने और समझने के लिए मजबूर हो। तो सर्वाइवल चैलेंज और स्ट्रगल क्या होते हैं? नोबडी इज बॉदरिंग। 19 सेंचुरी में सर्वाइवल एक पहला पॉइंट था, मतलब मेन पॉइंट था, जिस पर साइंटिस्ट, जिस पर विचारक, फिलोसोफर, थिंकर्स हर फील्ड से, सोसाइटी से, पॉलिटिक्स से आकर उस पर बात कर रहे थे। और अपनी वो समय वैसा था 19 सेंचुरी वाला, जिसको हम एंशियंट इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं, लिटिल बिट। नॉट ऐसे कि मतलब एंशियंट इंडिया की बात अलग है, विहंगम है उसका सौंदर्य, जहाँ पर इंटेलेक्ट को शेयर करने की बात आती है, जहाँ अपनी बात एक दूसरे से कहने की बात आती है। संस्कृत भाषा ही अपने आप में आधी चीज तो बयान कर देती है। उसके बाद में जो स्टोरीज और जो फिलॉसफी और जो अस्तित्व का वर्णन हम पढ़ते हैं, वो एक व्यक्ति का लिखा हुआ, एक व्यक्ति की वर्चुअल वर्ड का लिखा हुआ नहीं है, उसको जिया हुआ है वो किस तरीके से, वो एक विषय है अलग। लेकिन 19 सेंचुरी भी हम देखते हैं कि करीब करीब ऐसी ही थी। चिकित्सा विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, कोई भी विषय ऐसा नहीं है, ये पॉलिटिक्स, इसमें हर जगह विचारक थे और वो सर्वाइवल को लेकर चिंतित थे। 19वीं 20वीं तो लेटर हाफ ऑफ 20वीं तो बेकार ही है। मतलब बेकार है इन द सेंस कि वो सेटल हो चुके, तो सेटल हो चुके तो अब कुछ नहीं, उठो चाय पियो सो जाओ, उठो चाय पियो खाओ पियो सो जाओ। बस बुराई कर लो किसी की, कमजोर को बुराई किसकी कर सकते हो आप? शक्तिशाली की तो कर नहीं सकते हो, तो आप कमजोर को पकड़ो और बुराई कर दो उसकी। खत्म, यही है सर्वाइवल अभी। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि छुटपन से मैं, मेरा हमेशा से अकेले लोगों पर बहुत ध्यान गया है। तो मैंने अपने अर्ली चाइल्डहुड से ही नोट किया कि मेरी बहुत सारी टीचर्स सिंगल थी और मैं उनका बिहेवियर नोट करती रहती थी कि वो बहुत ही सिंपल रहती थी। वो हंसते हुए डरती थी एक्चुअली। वो मतलब हंसने के हर मोमेंट को वो अवॉइड करती थी और हर बात को सीरियस नोट दे दिया करती थी। और इसी तरीके से वो मतलब मैंने देखा कि सोसाइटी में नोबडी इज फीलिंग कनेक्टेड टुवर्ड्स देम। कोई भी
उस तरह की कोई कहानियाँ भी नहीं लिखी गई। परकीय नायिका पे बहुत सारी स्टोरीज और लिटरेचर में चलता रहा है, लेकिन उनके ऊपर कोई कहानियां कि भाई उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। स्टिल द लाइफ इज लाइक दिस। मतलब जीवन तो अपना मूल तत्व छोड़ेगा थोड़ी, जब तक आप वी आर ब्रीदिंग, प्राण है, ऊष्मा है, और तो दिमाग है, तो वो तो अपना काम कर ही रहा है ना। आपने रेस्पॉन्ड करना छोड़ दिया। वो एक सिचुएशन कैसी होती है, मैंने तो किसी को पढ़ा नहीं, किसी को नहीं पढ़ा मैंने। एक वो तपस्या फिल्म बनी है, बट वो भी एग्जैक्टली उसको एड्रेस नहीं कर रही हूँ। तो राखी और परीक्षित साहनी की थी। तो ये मतलब कहना यहाँ पे ये पड़ रहा है कि उस समय ये लेडीज बहुत थी सिंगल्स, लेकिन आजकल तो बॉयज भी बराबर है, मेल्स में भी बराबर सिंगल है। क्राइम स्टोरी जितनी भी आती हैं उसमें ये याद रखिए कि सिंगल्स पे अटैक पहले होता है, पहले होता है। लोग इजी के साथ रहना चाह रहे हैं। क्रिमिनल्स भी बहुत डरपोक हैं। मतलब एक जमाना होता था कि डाकू होते थे, और वो मतलब वो भी फिलोसफर होते थे, और वो भी कोई ना कोई एक नई दुनिया बना के जाते थे। आज वो नहीं है, लोग आज डरपोक हैं, लोग बहुत काउवर्ड दे आर। वो सिर्फ कमजोर को ढूंढते हैं और पीटते हैं, बस यही है आज का जो सिनारियो है, उसमें आपको यही चीज मिलेगी। तो सिंगल्स की जैसे संख्या बढ़ती जा रही है, तो अब कौन किस कारण से सिंगल है इस पे हम नहीं जाएंगे। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हम इस पे भी नहीं जाएंगे। रिलेशनशिप के क्या कारण हैं और क्या नहीं है, हम उस पे भी नहीं जाएंगे। क्योंकि आज से 50 साल पहले रिलेशनशिप पूरी तरह सिक्योरिटी बेस्ड होती थी। अब सिक्योरिटी वो उस तरीके की आपको सताती नहीं है, तो रिलेशनशिप एकदम एक विषय अलग हो गया, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन सिंगल्स से मेरी ये एक सजेशन है, एक मेरी शेयरिंग है कि अपने फाइनेंसेस मैनेज करिए। फाइनेंसेस मैनेज करने में क्या चीज़ है, आपके पास कम है या ज़्यादा है इसका कोई मतलब नहीं। जो इसके पास ज़्यादा है ना, वो रोते हुए ज़्यादा मिलते हैं, तो ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए, आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि फेक और ओरिजिनल, इसमें आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। ये पहली चीज़ समझ लीजिए। आज़ादी, फ्रीडम, सुकून, शांति आसानी से नहीं मिलता है। इनके लिए भी हमें ऑल द टाइम एफर्ट्स करते रहना पड़ता है, बिल्कुल क्रिमिनल्स की तरह जो रात दिन सोचते रहते हैं कि अब बाट जोते रहते हैं कि किस समय मैं क्राइम करूं, किस समय मैं क्राइम करूं। तो उसी तरीके से सिंगल्स को भी, जो बिल्कुल शांति से रहना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं, किसी को परेशान करना नहीं चाहते हैं, उनको भी हमेशा सावधान रहना चाहिए कि मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग तैयार बैठे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। ये याद रखिए कि आज का व्यक्ति आरामदायक स्थिति चाहता है। आरामदायक क्या है, उसके साथ खड़े हो जाओ जो भीड़ जिसके साथ है, तो वो ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग के साथ खड़े होते हैं तो आप ठीक लगते हो, तो आपके चैलेंजेस कम हो जाते हैं। तो लोग ज़्यादातर वही काम करते हैं जो कि भीड़ मतलब जिस चीज़ को फॉलो करती है, ये है। तो एक तो ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि आप मतलब अकेले हो, क्योंकि आप कम हो संख्या में, तो नॉर्मली आपको सब सिंगल हो, ऐसे है सिंगल हो, आपको बार बार याद दिलाएंगे। अ, वो किसी भी रूप में आपको एक नॉर्मल इंसान की तरह रहने देना नहीं चाहेंगे। नॉर्मल होने के लिए आपको अलग से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। व्हेन यू आर विद द क्राउड, आप पब्लिक में हैं, आप किसी ग्रुप में हैं, तो आपको नॉर्मल होने के लिए यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन इट, नहीं तो आप चैलेंज हो, ये याद रखिए। तो ये एक पोजीशन है जिस पर आप ध्यान दीजिए कि हमें फाइनेंसेस मैनेज करने, कानून की जानकारी होनी चाहिए, ह्यूमन साइकोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। ट्रेंडिंग क्या है, ट्रेंडिंग यही है कि जो माइनॉरिटी में दिखे उस पर कोई कमेंट कर दो। कमेंट करना से क्या फ़र्क पड़ता है, कमेंट आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है, और वो जब देखते हैं आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो वो बार बार करते हैं, तो आपको उसका एक एंटीबॉडी तैयार करके रखना है। ये 2 4 5 चीज़ें आप हमेशा याद रखिए। कुंठित कह देने से कोई कुंठित नहीं हो जाता है, ठीक है ना। और
जो अकेला है ना, उसका सर्वाइवल स्ट्रगल यदि वो खुद झेल रहा है तो वो आपसे बेटर है। ये याद रखिए, ये इस चीज को याद रखिए। वैसे मैं अकेली हूं नहीं, पर मैं बता रही हूँ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। जय भारत।